लिजेल ने घबराकर रेमो से कहा, हमारे किचन में एक चोर आ गया है और वो मेरा बनाया हुआ केक खा रहा है। रेमो, तो मैं पुलिस बुलाऊं कि एम्बुलेंस? ये राघव जुयाल है, द किंग ऑफ स्लो मोशन, इंडिया का सबसे लाइकेबल, फनी एंड रिलेटेबल होस्ट। एक ऐसा ब्रांड जिसे हर घर में प्यार मिला, और राघव ने रियलिटी टीवी पर एक एम्पायर खड़ा कर दिया। हम 4 को मारे थे तुम्हारे, तुम 40 को मार दिया हमारे खानदान के। और ये भी राघव जुयाल है, एक रूथलेस, कोल्ड ब्लडेड किलर जिसे देखकर पब्लिक अनकंफर्टेबल हो गई, क्रिटिक्स शॉक हो गए, और बॉलीवुड को समझ आ गया कि हम सबसे बड़ी गलती कर रहे थे। ये दो अलग अलग इंसान नहीं है, ऑब्वियसली आपको चेहरे से पता लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक ही इंसान ने बनाया हुआ मास्टर प्लान है। ये कोई लक गेम नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटेड जर्नी है जिसे हमने एंटरटेनमेंट समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन आज हम राघव के उस मास्टर प्लान को डिकोड करेंगे, जिसने उसे एक टीवी कॉमेडियन से इंडिया का सबसे अनप्रिडिक्टेबल एक्टर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और इसके पीछे की जो स्ट्रेटजी है, वो आपको सच में शॉक कर देगी। हर मास्टर प्लान का फेज 1 होता है कैपिटल बिल्ड करना, और राघव के केस में कैपिटल पैसा नहीं, लाइकेबिलिटी थी। 2012 डांस इंडिया डांस, देहरादून का एक लड़का आता है मेरा नाम राघव है क्रॉकरॉक्स और मैं देहरादून से हूँ। जिसका स्टाइल इतना अजीब है कि जजेस उसे कॉकरोच बुलाते हैं। उसका डांस यूनिक था, पर उसका स्टारडम डांस से नहीं, पर्सनालिटी से आया। राघव ने एक चीज बहुत जल्दी समझ ली, इंडिया में टैलेंट तो चलता है, पर पर्सनालिटी राज करती है। उसने अपनी क्वर्की स्मॉल टाउन बॉय नेक्स्ट डोर पर्सोना को अपना वेपन बनाया। वो टेक्निकली परफेक्ट डांसर नहीं था, पर वो सबसे मेमोरेबल था, और ये उसके प्लान का पहला स्टेप था, बिकम अनफॉरगेटेबल। डीआईडी के बाद उसे होस्टिंग के ऑफर्स आने लगे, डांस प्लस, राइजिंग स्टार। यहाँ राघव ने अपने ब्रांड को सीमेंट, यानी कि एकदम मजबूत कर दिया। राघव ने जानबूझकर ऐसी इमेज बनाई जो नॉन थ्रेटनिंग हो, फनी, अजीब, सबसे घुल मिल जाने वाला। इससे हुआ ये कि उसकी ऑडियंस का बेस बहुत बड़ा हो गया। किड्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सबको राघव अपना सा लगता था। सोच के देखो, while other dancers were struggling for work, Raghav was sharing the stage with the biggest stars, becoming a household name and most importantly, building financial security. ये उसके मास्टर प्लान का सेकेंड स्टेप था, लेवरेज फेम फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। उसको पता था कि आर्टिस्टिक रिस्क लेने के लिए जेब में पैसा होना भी जरूरी है, ताकि कल को अगर एक्टिंग में स्ट्रगल करना पड़े तो घर चलाने के लिए मजबूरी में कोई भी रोल ना करना पड़े। मुझे तो पर्सनली ये डिसीजन बहुत स्मार्ट लगा। अब जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ गई तो प्लान का नेक्स्ट फेज शुरू हुआ, बॉलीवुड में एंट्री। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, राघव की टीवी इमेज इतनी स्ट्रांग थी कि बॉलीवुड उसे एक बॉक्स के बाद देख ही नहीं पा रहा था। राघव को रोल्स मिले, पर कौन से? फनी दोस्त, गुफी साइड किक, बेसिकली उसका टीवी पर्सोना, बस बड़ी स्क्रीन पर, जैसे कि ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, नवाबजादे। हर फिल्म में वो राघव ही आके चला जाता था, कोई नया कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिल रहा था। वो टाइपकास्ट हो चुका था, और ये किसी भी एक्टर के लिए एक कंफर्ट ट्रैप होता है। काम तो मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, पर ग्रोथ जीरो। इवन इन अ मैसिव फिल्म लाइक किसी का भाई किसी की जान, वो एक असेंबल कास्ट का हिस्सा था, जहां उसकी इंडिविजुअल एक्टिंग का स्कोप बिल्कुल ही लिमिटेड था। पब्लिक और क्रिटिक्स ने मान लिया कि बस यही राघव की लिमिट है। ही इज अ ग्रेट एंटरटेनर बट नॉट अ सीरियस एक्टर। और शायद राघव यही चाहता था। ये उसके प्लान का अजीब लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था, लोअर एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस। जब आपसे कोई उम्मीद ही नहीं रखता, तो आप उन्हें शॉक करने के सबसे बेस्ट पोजीशन में होते हो। राघव ने इन साइड रोल्स को नो नहीं बोला, उसने उन्हें यूज किया इंडस्ट्री में कनेक्शंस बनाने के लिए, सेट पे काम कैसे होता है ये सीखने के लिए, और सही अपॉर्चुनिटी के इंतजार करने के लिए। वो नेटवर्क कर रहा था, सीख रहा था, और चुपचाप अपने अगले मूव की प्लानिंग कर रहा था। और फिर आया 2024, एक फिल्म आती है किल, जिसका पोस्टर देखकर ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वायलेंट, ग्रिटी, डार्क फिल्म में राघव जुआल क्या कर रहा है? ये एक डिसीजन कोई जुआ खेलने जैसा नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक प्लान था।
राघव ने सालों तक लाइकेबल बन के जो गुडविल कमाई थी, अब वो उसे कैश इन करने वाला था। उसने एक ऐसा रोल चुना जो उसकी इमेज से 180 डिग्री अलग था। नो कॉमेडी, नो डांस, सिर्फ रॉ ब्रूटल विलन आर्क। ये उसके मास्टर प्लान का फाइनल स्ट्रोक था। ब्रेक द इमेज एंड रिवील द एक्टर। सोचो इसके पीछे की साइकोलॉजी। अगर वो एक सिंपल ड्रामेटिक रोल करता तो लोग कहते ओके गुड एक्टिंग, लेकिन जब उसने एक एंटी हीरो, एक विलन का रोल चुना तो लोगों का रिएक्शन था ये राघव कैसे कर सकता है। द शॉक वैल्यू वाज इमेंस। उसने एक ही झटके में अपने सालों के बनाए भोले भाले लड़के की इमेज को तोड़ दिया। किल इंटरनेशनली ट्रैवल हुई, फिल्म फेस्टिवल में प्रेज भी किया गया। सडनली जिन फिल्म मेकर्स की लिस्ट में राघव का नाम दूर दूर तक नहीं था, उनके ऑफिस से कॉल आने लगे। उसने एक रोल से आने वाले 5 साल का करियर पाथ बदल दिया। उसने साबित कर दिया कि वो एक एंटरटेनर नहीं बल्कि एक परफॉर्मर है। वो बस एक कॉमिक रिलीफ नहीं, एक कैरेक्टर एक्टर है। और इसके बाद उसने वेब सीरीज में भी सीरियस रोल करना शुरू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि किल एक तुक्का नहीं था बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस थी। तो राघव जुआल का मास्टर प्लान है क्या? ये कोई कंस्पायरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक सिंपल ब्रिलियंट स्ट्रेटजी है जिसे हम 3 वर्ड्स में सम अप कर सकते हैं, पेशेंस, पोजीशनिंग एंड पावर। और उसने प्रूव किया कि आप अपनी पब्लिक इमेज के गुलाम नहीं हो, आप उसके आर्किटेक्चर हो। You can literally change the script of your own life, but it requires a master plan. अगर ये वीडियो एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो आप जानते हैं क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।